सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगे सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाय शिवरामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम्। नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। चतुर्थो अध्याय। नारद उवाच श्रुतं सर्वं मया पूर्वं तत्प्रसादात् सुधोपमम्। अधुना प्रकृतीनां व्यस्तं वर्णे पूजनम्। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से यह अमृत तुल्य सारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। कस्य पूजा कृता केन कथमतरे प्रचारिता। कीन वा पूजिता का वा कीन वा स्तुता प्रभो। तासं स्तोत्रं च ध्यानं च प्रभावं चरितं शुभम्। काभिकेभ्यो वरो दत्ते तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। किसने किस देवी की पूजा की और उसने मृत्यु लोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया। हे प्रभु, किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्तोत्र से किस देवी की स्तुति की गई। उन देवियों के स्तोत्र ध्यान प्रभाव तथा पवित्र तीर्थ के विषय में मुझे बताइए। साथ ही किन किन देवियों ने किन किन भक्तों को वर प्रदान किए, कृपा करके मुझे वह भी बताइए। श्री नारायण वाच। गणेश जननी दुर्गा
राधा लक्ष्मी सरस्वती सवित्री च सृष्टि विधो प्रकृता पंचधा स्मृता। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य की प्रयोजनार्थ गणेश जन्य दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई है। आसाम पूजाम प्रसिद्धम चे ब्रह्मावे परमद्भुते सुदोपम च चरितम सर्वमंगल कारणम। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है, इनका प्रभाव परम अद्भुत है और उनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। प्रकृतिशा कलायाश्चे तासं चरितं शुभम सर्वं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन् सावधानो निशा में। हे ब्रह्मन, प्रकृति के अंश संज्ञक तथा कला संज्ञक जो देवियां हैं उनका संपूर्ण पवित्र चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। कालिव सुंदरा गंगा षष्टि मंगल चंडिका तुलसी मना निद्रा स्वदा स्वाहा च दक्षिणा शक्तिप्तमासां चरितं पुण्यदं श्रुति सुंदरम जीव कर्म विवाकं चे तच्च वक्ष्यामि सुंदरम। काली वसुंधरा गंगा षष्ठी मंगल चंडिका तुलसी मनसा निद्रा स्वधा स्वाहा तथा दक्षिणा इन देवियों के महान पुण्यदायक तथा सुनने में प्रिय चरित्र का एवं प्राणियों के कर्म विभाग का मैं संक्षिप्त तथा सुंदर वर्णन करूंगा। दुर्गाया शिव राधायावस्तीर्णं चरितं महत् तद्पश्चात् प्रवक्ष्यामि संक्षेप क्रम तै शृणु। आदौ सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मिता यत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडितै आविर्भूता यथा देवी वक्तते कृष्णयोषिते येष कृष्णं कामेन कामकी काव्यरूपिणी च विज्ञाय तद्भावं सर्वज्ञै सर्वमातरम् तामुवाच हितं सत्यं परिणामे सुखावहम्। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, उसी का विस्तार बाद में कहूंगा, पहले संक्षेप के क्रम से सुन लीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती जी की पूजा प्रारंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। तब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई। तब उन काम रूपा कामिनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिनय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माता उन सरस्वती से सत्य हित कर तथा परिणाम में सुख कर बात कही। श्री कृष्ण भज नारायणं साधि मदंशं च चतुर्भुजं युवानं सुंदरं सर्व गुणयुक्तं च मत्समम् कामाज्ञं कामिनीनां च
तासां च कामे पूरिकम् कोटिकन्दर्पिलावण्यम् लीलांकृतम् ईश्वरम्। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुणावस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही समान है। वे कामनियों की कामनाओं को जानने वाले तथा उनकी कामनाओं की पूर्ण करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं और लीला में अलंकारों से अलंकृत हैं तथा ऐश्वर्य से संपन्न है। कांते कांतं च मां कृत्वा यदि सा तुम्हेच्छसि ततो बलवती राधार भद्रं ते भविष्यति। यो यस्माद् बलवान् वापि तत्त्वं रक्षितुं क्षमे कथं परां साधयति यदि स्वयं अनीश्वर। हे कांते, मुझे पति बनाकर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुमसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है वे उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। सर्वेषु सर्वशास्त्राहं राधं वादितुं क्षमे तेजसामस्मासा च रूपेण च गुणेन च प्राणाधिष्ठात्री देवी सा प्राणान्ततं च क्षमे प्राणतोऽपि प्रिय पुत्रे ईशां वास्ति च कश्चन। त्वं भद्रे गच्छ वैकुण्ठम् तव भद्रं भविष्यति पतिं तमीश्वरं कृत्वा मोदस्व सुचिरं सुखम्। सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूं, क्योंकि वे भी तेज रूप तथा गुण में मेरे ही समान है। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है? अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो फिर उन प्राण रूप राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हें ऐश्वर्य संपन्न विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुख पूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ मोह काम क्रोध मान हिंसा विवर्जिता तेजसा तत्समा लक्ष्मी रूपेण च गुणेन च तया सार्धं तव प्रीत्या शश्वत्काले प्रयास्यति गौरवं च हरि तुल्यं करिष्यति दयोरपि। लोभ
मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। प्रतिश्वेश्वेषु ताम पूजाम महतिम गौरवान्विताम माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे च सुंदरी मानवा मनवो देवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवे वसो योगिने सिद्धा नागा गंधर्व राक्षसा मदवरेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पिलया विधि भक्ति युक्ताश्च दत्त्वा वे उपचाराणि षोडश। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनिंद्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर्ग के प्रभाव से आज लेकर के प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। कर्णवेशाखोक्त विधिना ध्यानेन सबनेन च जितेन्द्रिया संयताश्च घटे च पुस्तके च गीता शरण गुटिकाम गंध चंदन चर्चिता कवचम ते गृह्यन्ति कंठे वा दक्षिणे भुजे पठिष्यन्ति च विद्वांसे पूजा काले से पूजिते इत्युक्ता पूजयामास तां देवी सर्वपूजितम् ततस्पूजितं चक्रुर् ब्रह्म विष्णु शिवादयः अनन्ते चापि धर्मश्च मुनीन्द्रासनकादयः सर्वे देवाश्च मुनयो निपाश्च मानवादयः बभूव पूजिता नित्यम् सर्वे लोके सरस्वती। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कर्ण शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेगा। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की गुटिका, सोने की डिब्बी में रखकर पुनः उसे गंध चंदन आदि से पूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर विद्वत जन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित
उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादिक मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सब के सब सरस्वती की उपासना करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगे। नारद उवाच पूजा विधानम कवचम ध्यानं चापि निरन्तरम् पूजोपयुक्तं नैवेद्यम् पुष्पं चन्दनादिकम् वद्वेदविदां श्रेष्ठ श्रोतुं कतोहलं मम वर्तते हृदयेशत किमिदं श्रुतिसुन्दरम्। नारद जी बोले, हे वेदताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती की पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा की उपयुक्त नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषय में मुझे बताएं। यह सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती। सुनने में इससे अधिक, इससे सुंदर, इससे प्रिय और क्या हो सकता है। श्री नारायण उवाच शृणुनारद वक्ष्यामि कण्वशोकक्त पद्धतिम् जगन्मातु सरस्वते पूजा विधि समन्विता। माघस्य शुक्ल पंचम्यम् विद्यारंभ दिने पीचे पूर्वे हनि स्वयं कित्ता तत्राहनि संयते शुचि स्नात्वा नित्य क्रिया कृत्वा घटम संस्थाप्य भक्ति ते सुशाकोक्त विधानेन तांत्रिकेणात्वा पुनः। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त कण शाखोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूं। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्वाह्न काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके आभीष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। गणेशं पूर्वं भर्च्य ततोऽभीष्टं प्रपूजयेत् ध्यानेन वक्ष्यमाणेन बाह्यघटे ध्रुवम् ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेद्व्रती
पूजाप्युक्तं नैवेद्यं यच्च वेदनिरूपितम् वक्ष्यामि सौम्ये तत्किंचिद् यथाधितं यथागमम् नवनीतं दधि क्षीरम् लाजांश तिल्लड्डुकम् इक्षुमिक्षुरसं शुक्ल वर्णं पक्वगुणं मधु स्वास्तिकं शर्करां शुक्ल धान्य असक्षतम् अक्षतम् अचिन्न शुक्ल धान्य से पृथकं शुक्ल मोदकम् घृत सैन्धव संयुक्तम् विष्यन्नं यथोदितम् यवगोधूमचूर्णानाम् मिष्टकं घृत संयुतम् पिष्टकं स्वास्तिकेऽस्यापि पक्वरम्भाफलस्य च परिमान्नं च सघृतम् मिष्टान्नं च सुधोपमम् नारिकेलतदुदकम् कसेरुं मूलमान्द्रकम् पक्वरम्भाफलं चारु श्रीफलं बदरीफलम् कालदेशोद्भवं चारु फलं शुक्लं च संस्कृतम्। बताए गए ध्यान के द्वारा बाह्य घट में देवी का ध्यान करने के पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। इस में सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे आपको बता रहा हूं। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, सफेद तिल का लड्डू, सफेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर, सफेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत, अक्षत कहते हैं जो क्षत ना हो, टूटा हुआ नहीं हो। पूजा में पूरा जो कहीं से भी छिन्न भिन्न ना हो ऐसा चावल लेना चाहिए। बिना उबाले हुए श्वेत धान का चिवड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यन, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उसमें बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल फल, बीर का फल,
देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत और पवित्र ऋतु फल ये सुगंधम शुक्ल पुष्पम चे सुगंधम शुक्ल चंदनम नवीनम शुक्ल वस्त्रम चे शंखम चे सुंदरम मुने माल्यम चे शुक्ल पुष्पाणाम शुक्लहारम च भूषणम यादृशं च श्रुतो ध्यानम प्रशस्यं श्रुति सुंदरम। हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करने चाहिए। ये महाभाग भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। तन्निबोधि महाभाग ब्रह्मंजन कारणम सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटिचंद्र प्रभां उष्ट पुष्ट श्री युक्त विग्रहां वेणी शुद्धांशुकाधानम् वीणा पुस्तक कारिणीं रत्न सारिंद्र निर्माण नवभूषण भूषितां सुपूजितां सुरगुणैः ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितं च मुनीन्द्र मनुमानवे एवं ध्यात्वा च मूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षणे संस्तुवे कवचं धृत्वा प्रणमे दण्डवद्भुवि येषां चेयमिष्टदेवी तेषां नित्यक्रिया मुने। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाले मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाले अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाले हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाले उत्कृष्ट कोटि की रत्नों से निर्मित नव आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों मनुगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके उनकी स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करे। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है
उनके लिए तो ये नित्य क्रिया है, यानी कि उन्हें तो प्रतिदिन करनी है। अन्य सभी लोगों के लिए विद्या आरंभ के अवसर पर, वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना अवश्य करनी चाहिए। विद्यारंभे च वर्षान्ते सर्वेषां पंचमे दिने सर्वोपयुक्तं मूलं चेत् वेदिका अष्टाक्षरे परे येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूल एव चेत् सरस्वती चतुर्थ्यन्तं विनिजायान्तमेव चेत् लक्ष्मीमायादिकं चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपे पुराणारायणश्चैमम् वाल्मीकाय कृपानिधि हृदो जाह्नवी तीरे पुण्यक्षेत्री च भारते भृगुर्ददो च शुक्राय पुष्करे सूर्यपर्वणि चंद्रपर्वणि मारीचो ददो आख्येपते मुदा विगोषेव ददो तुष्टो ब्रह्मा भद्रिकाष्टमी। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम शिष्ट तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर, सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र श्रीं हरिं सरस्वती स्वाहा, श्रीं हरिं सरस्वती ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपा निधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पर्व पर उस अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया। मारीच कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर के बृहस्पति को इसका उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्रिकाश्रम में उन्हें यह मंत्र दिया था। आस्तिक से जरत्कारो ददो क्षीरोदसन्निधो विभांड को ददो मेरो ऋष्य श्रृंगाय धीमति शिवे कणाद मुने गौतमाय ददो मुदा
सूर्यस्य याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनाय च शिशपाणिनये चैव भारद्वाजाय धीमते ददो शाकटायनाय सुतले बलि संसदि। जरत्कारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था और भांडक मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान ऋषि श्रृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कणाद मुनि तथा गौतम को यह मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश किया था। शीशराग ने सुतलोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाकटायन को यही मंत्र दिया था। चतुर्लक्ष जपेनैव मंत्र सिद्धो भ्रुवे नृणाम यदि श्यान मंत्र सिद्धो हि बृहस्पति समो भवेत्। कवचम शृणु विप्रीन्द्र यद्दत्तं ब्राह्मणा पुरा विश्वस्रष्टा विश्वजयं मृग्वेगन्धमादने। 4 लाख जप कर लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता। यदि मनुष्य इस मंत्र में सिद्ध हो जाए तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगुरुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मवेदां श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान विशारद सर्वज्ञ सर्वजनक सर्वेश सर्वपूजित सरस्वत्याश्च कवचम ब्रूहि विश्वजयं प्रभो आयातयामं मंत्राणां समूह संयुतं परम। भृगु बोले, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सब कुछ जानने वाले, सबकी दृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्रह्मन, हे प्रभो, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्वजय नामक सरस्वती कवच बताइए। ब्रह्मोवाच चिणोस्प्रक्ष्यामि कवचम सर्वकामिदम् श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम् उक्तं कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने रासेश्वरेण विभुना रासवैरासमण्डले। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वेदों के सार स्वरूप कानों को सुख देने वाले, वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रास लीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे यह कवच बताया था। अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्ष समं परम अश्रुताद्भुत मंत्राणां समूहस्य समन्वितम्।
यद्भक्त्वा भगवान् शुक्रैः सर्वदैत्येषु पूजिते यद्धित्वा पठनाद् ब्रह्मन् बुद्धिमांश्च बृहस्पति। हे ब्राह्मण, यह कवच परम गोपनीय कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा नए सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। पठनाधारणन्द्वाग्मि कवीन्द्रो वाल्मीको मुनि स्वयं मनुष्यैव यद्धित्वा सर्वपूजिते गणादो गोतमे कण्वे पाणिनि शाकटायने ग्रंथं चकार यद्धित्वा दक्षैकात्यायने स्वयं नीत्वा वेद विभागं चे पुराणान्यखिलानि चे चकार लीला मात्रेण कृष्णदैवायने स्वयं। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए और स्वयं मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कर्णाद गौतम कण्व पाणिनि शाकटायन दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में ही वेदों का विभाग तथा संपूर्ण प्राणों का प्रणयन किया। चाता तपश्च संवर्तो विशिष्टश्च पराशिरे याधृत्वा पठनाद् ग्रंथं याज्ञवल्क्य चकार से ऋषिसिंहो भारद्वाजश्च आसितो देवले तथा जगीष्यो यातिश्च धृत्वा सर्वपूजिता कवस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेवे प्रजापति स्वयं छन्दश्च बृहति देवता शारदाम्बिका सर्वतत्व परिज्ञान सर्वार्थ साधनेषु च कवितासु च सर्वासु विनियोगे प्रकीर्तिते। शातातप संवर्त वशिष्ठ पराशर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार ऋषि भृंग भारद्वाज आस्तिक देवल जगीश्वर और ययाति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विप्रेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति है और देवता स्वयं माता शारदा है। सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा शिरो में पातु सर्वते श्रीवाग्देवताय स्वाहा भाल में सर्वदावतु।
श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। ये मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करे। श्री वाग देवताय स्वाहा। ये मंत्र मेरी ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्। ओम श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वती स्वाहा नित्ययुग्मं सदावतु। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे। और ओम श्रीं ह्रीं भगवते सरस्वती स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की सदा रक्षा करे। ह्रीं वाग्वादिन्ये स्वाहा नासमे सर्वदावतु। ह्रीं विद्याधिष्ठात्री दिव्ये स्वाहा चोष्टं सदावतु। ह्रीं ह्रीं वाग्वादिन्ये स्वाहा। ये मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। और ह्रीं विद्याधिष्ठात्री दिव्ये स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे ओष्ठ की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्मी स्वाहेति दंत पंक्तिं सदावतु। ईमित्याक्षरो मंत्रो मम कंठं सदावतु। ओम श्रीं ह्रीं बाह्ये स्वाहा। ये मंत्र मेरी दंत पंक्ति की सदा रक्षा करे। और ऐं यह एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवायां स्कंधो मे श्रीं सदावतु। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्री दिव्ये स्वाहा वक्षे सदावतु। ओम श्रीं ह्रीं। ये मंत्र मेरी गर्दन की ग्रीवा की रक्षा करे। तथा श्रीं ये मंत्र मेरे दोनों कंधों की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्री देवी स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्याधिस्वरूपाय स्वाहा मे पातु नामिकाम्। ओम ह्रीं कलीवाण्ये स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु। ह्रीं विद्याधिस्वरूपाय स्वाहा। ये मंत्र मेरी नाभि की रक्षा। और ह्रीं क्लीवाण्ये स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्ववर्णात्मिकाय स्वाहा पादयुग्मं सदावतु। ओम वागधिष्ठात्री दिव्ये स्वाहा सर्वं सदावतु। ओम सर्ववर्णात्मिकाय स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों पैरों की सदा रक्षा करें। और ओम वागधिष्ठात्री दिव्ये स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा राज्यं सदावतु। ओम सर्वजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा अग्निं दिशो रक्षतु। ओम सर्वकंठवासिन्ये स्वाहा। ये मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम सर्वजिह्वाग्रवासिन्ये ये मंत्र अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते बुद्ध जनन्ये स्वाहा। सततं मंत्र राजोऽयं दक्षिणं मां सदावतु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते बुद्ध जनन्ये स्वाहा।
ये मंत्र राज दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करे। ह्रीं ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मंत्रो नैऋत्यं सर्वदावतु। ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारणेवतु। ऐं ह्रीं श्रीं यह त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा ये मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वांबिकाय स्वाहा वायवे मां सदावतु। ओम ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्ये स्वाहा मामुतेरेवतु। ओम सर्वांबिकाय स्वाहा ये मंत्र वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करे। और ओम ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्ये स्वाहा ये मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहेशान्यं सदावतु। ओम ह्रीं सर्वपूजिताय स्वाहा च ऊर्ध्वं सदावतु। ओम ऐं सर्वशास्त्रवासिन्ये स्वाहा ये मंत्र ईशान कोण में मेरी सदा रक्षा करे। और ओम ह्रीं सर्वपूजिताय स्वाहा ये मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा धूमां सदावतु। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा मां सर्वतोवतु। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा ये मंत्र नीचे से मेरी सदा रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा ये मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममद्लोक विग्रहम् इदं विश्वविजयं नाम कवचम ब्रह्मरूपकम्। हे विप्र मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच का बतला दिया है। विश्वजय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पुराश्रुतम धर्मोत्तर पर्वते गंधमादिने तव स्नेहान्मयाख्यातम वक्तव्यम न कस्यचित्। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से यह कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बतलाया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। गुरु मध्यार्चे विधिवत अस्त्रालंकार चंदने प्रणम्य दंडवत भूमो कवचम धारे सुधी। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नाना विद्र वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करे और इसके बाद इस कवच को धारण करे। पंचलक्ष जपीनीव सिद्धं च कवितुं भवेत् यदि स्यात् सिद्ध कवचो बृहस्पति समो भवेत्। महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्य विजयी भवेत् शक्नोति सर्वं जेतुं च कवचस्य प्रसादते। 5 लाख जप करने से यह कवच सिद्ध हो जाता। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वे सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। इदं च कर्मशाकोक्तम् कवचम कथितम मुने स्तोत्रम पूजा विधानम चे ध्यानम चे वदनम शिणु। हे मुने मैंने कर्ण शाखा के अंतर्गत वर्णित यह सरस्वती कवच आपको
बतला दिया। अब आप सरस्वती के स्तोत्र, पूजा विधान, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंधे सरस्वती स्तोत्र पूजा कवचादि वर्णन नाम चतुर्थो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।